तो वो सरकार की योजना होती है, ना कि कोई अपने मामा के घर से लाता। ये मॉडर्न रॉबिन हुड बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी का बुलडोजर उस पर चलता है। उनके जो अंदर की भावना है योगी आदित्यनाथ की, नफरत की भावना, उनके पैरों की आहट वहाँ जैसे पहुंची है, धमक पहुंची है, वहाँ पोलराइज हो गया पूरा वोट। सबसे बड़ा भूमाफिया भाजपा सरकार। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 72 फ्लैटों का जो है वो आवंटन किया। इस दौरान मंच से उन्होंने कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो भी माफिया गरीबों को परेशान करेगा, सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा, उसका यही हाल होगा। साथ ही उन्होंने बिना किसी का नाम लिए एक सीधा और साफ संदेश दिया विपक्ष को भी और तमाम लोगों को भी कि जो लोग जो है वो माफिया को शागिर्द बनाते रहे हैं और जिन लोगों ने उनकी कब्रों पर जाकर के फतहे पढ़े, ये उनके लिए भी साफ संदेश है कि माफियाओं को माफ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। मैम, आज योगी आदित्यनाथ ने आवंटन किया फ्लैट का, उसके साथ ही कड़ा संदेश दिया है मंच से कि जो भी लोग माफियाओं को शागिर्द बनाते हैं, उनकी तरफदारी करते हैं, उनको माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा करेगा, उनका वही हाल होगा जो अब तक होता आया है माफियाओं का। देखिए, गरीबों को मकान देना अच्छी बात है, लेकिन ये मॉडर्न रॉबिन हुड बनने की कोशिश कर रहे हैं योगी जी कि गरीब अमीर से लेके गरीब को देना, ये सही नहीं है। वो एक संवैधानिक पद पर है, एक प्रदेश के मुखिया है, उन्हें उसी तरह भाषा बोलनी चाहिए और उसी तरह का काम करना चाहिए। और एक बात मैं बताऊं, ये बयानों से तो वो दो समुदाय के बीच खाई करते हैं, लेकिन एक दूसरी बात है, जो गोरख धाम मंदिर है गोरखपुर में, वहाँ पर मंदिर के बाहर दुकानें हैं, वो आधे से ज्यादा मुसलमानों के पास है। उन लोगों से तो अच्छा बर्ताव करते हैं योगी जी, लेकिन ये बयान देके एक समुदाय को डराना चाहते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। उनका तो ये कहना है कि हम सभी लोगों के साथ है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो कह रहे हैं माफियाओं को माफ नहीं किया जाएगा। जो माफिया है, गरीबों को डराते हैं या सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं, लेकिन तो ठीक बात है, गलत आदमी को, माफिया को छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक ही समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए। कोई एक ही समुदाय के लोगों ने तो माफिया है नहीं, जमीन कब्जा नहीं करी है, और दूसरे लोगों ने भी करी है, उनके पर भी बुलडोजर चलाइए, उनकी जमीन भी कब्जा करिए। आप एक तरफा कार्रवाई करें तो आप जब मुख्यमंत्री बन गए, जीत के आ गए, तो आप हर समुदाय के मुख्यमंत्री बन गए। आप एक समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप एक संवैधानिक पद पर है। कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी एक ही वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। अगर वो मुख्यमंत्री है तो सबके लिए एक बराबर और सबके लिए एक जैसा फैसला ले। किसी की जमीन पर कब्जा हटवा करके उन्होंने गरीबों को दे दिया और किसी पर तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोल रही है। यह गलत तो बोल रही है। जो है बाबा जी का आदेश है, जो अवैध कब्जा किया हुआ हो, अवैध पर जो है बुलडोजर चल रहा है, अवैध कब्जा पर जो गरीबों को आवास बना करके जो है प्लाट बना करके वह गरीबों को आवंटित कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय जी। तो इस वास्तव में जो है भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री जी जो है किसी एक समाज को नहीं, जैसे मैडम ने कहा कि एक समाज, तो सरकार केवल मुस्लिमों को नहीं परेशान कर रही है। कहा मुस्लिम? जो अपराधी मुस्लिम है, जो भूमाफिया मुस्लिम है, जो भूमाफिया ब्राह्मण है, क्षत्रिय, किसी भी समाज के जो भूमाफिया होंगे, जो अपराधी है, बाबा जी का बुलडोजर उस पर चलता है, अपराधियों पर चलता है, शरीफ आदमी पर नहीं चलता, चाहे वह किसी भी समाज का हो। क्या हर मुस्लिमों का घर गिराया जा रहा है? हर मुस्लिमों का काउंटर हो रहा है? हर यादवों का हो रहा है? हर ब्राह्मण का हो रहा है? ऐसा तो है नहीं। हर समाज, बाबा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बाबा जी मुख्यमंत्री हैं, वह सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं। उनका फार्मूला ये है कि अपराधी अपराध न करे, बस अपराध न करे। बाबा जी का ये फार्मूला है। इस वास्ते जो है सरकार की मंशा, अभी देखिए जो है, जो अभी लॉटरी द्वारा जो है ये आवंटित किया गया जो है, ये तो गरीबों को किया गया। इसी तरीके से हर साल बाबा जी जो आवंटित करते हैं गरीबों के लिए जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम कर रही है। जो है गरीबी समझती है। बाबा जी कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आए थे, जो है बाबा जी एक नॉर्मल परिवार से आए थे।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमने यहाँ पे इनसे बात की, ये कह रहे हैं कि बाबा ने कभी किसी एक को टारगेट नहीं किया है, वो उन सभी भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने लोगों को परेशान किया है। और आज जो साफ संदेश दिया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उनका ये भी कहना है कि जो लोगों भूमाफियाओं को अपना शागिर्द बनाते थे और उनकी कब्रों पर जाकर फतिहा पढ़ते थे, अब वो उत्तर प्रदेश में ये नहीं कर पाएंगे। दो मुद्दों को आप एक साथ क्रैश क्यों कर रहे हैं, मिला क्यों रहे हैं? वो बात अच्छा उन्होंने एक ही काम मन से कहा है। आपने एक अच्छा काम किया, उसको सब आपने गुड़ गोबर कर दिया। अपने गरीबों को घर दिया, चाबी दी, दैट्स ऑल, बहुत अच्छा था। इसको अलग कर लेते, उसको अलग कर लेते, मगर कहीं ना कहीं उनके जो अंदर की भावना है योगी आदित्यनाथ की, नफरत की भावना, वो कोई अच्छा काम भी करने जाते हैं तो पता नहीं भाजपा के शीर्ष नेता, चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे जितना बड़ा नेता हो, इनके मुंह से आप शब्द निकलने ही निकलने हैं। ये चाहे कोई शुभ काम करें, और जिस तरीके की ये टिप्पणी करते हैं, जिस तरीके का बयान देते हैं, मुझे लगता है कि अपने किए पर ही ये गुड़ गोबर करने का काम करते हैं। इनके अलावा कुछ नहीं आता है। इन्होंने कोई मामा के घर से नहीं लाए हैं पैसे, ये सरकार की जमीन है। जिस किसी ने भी कब्जा किया, मैं इस पे सवाल नहीं करता कि विपक्ष ने किया या पक्ष ने किया, जिस किसी ने कब्जा किया, सरकार कब्जे छुड़ाती है, उन्हें किसी को गरीब को मकान देती है, तो वो सरकार की योजना होती है, ना कि कोई अपने मामा के घर से लाता है। कह रहे हैं मामा के घर से नहीं लाई, तो सरकारी योजना थी और उन्होंने लाभ दे दिया, तो इसका जो श्रेय ले रहे हैं वो ठीक नहीं है। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये रामधारी सिंह दिनकर जो कविता है ना, इसको आत्मसात की है ये भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार इसको आत्मसात करके चलती है। और ये बुलडोजर बाबा ऐसे दोबारा वो 22 में ऐसे नहीं आए थे। उनकी लोकप्रियता, उनकी कार्यशैली को दर्शाया और जनता ने जनाधार दिया, बहुमत दिया, तब इनको पुनः उत्तर प्रदेश की सत्ता इनके हाथों में आई है। तो अपराधियों पर नियंत्रण कैसे कसा जाए, अपराध कैसे खत्म किया जाए, उनके साथ कैसा सुलूक किया जाए, ये जो आप डायलॉग सुनती है ना कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। मेरे हाथ में एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला, ये क्या है? ये दर्शाता है कि हम किसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। और प्रदेश में जो इस तरह के देश विरोधी, प्रदेश विरोधी अगर हरकतों में शामिल होगा तो उसके साथ उसी तरह का बर्ताव किया जाएगा, कानूनी ढंग से किया जाएगा, शासकीय ढंग से किया जाएगा, प्रशासकीय ढंग से किया जाएगा। योगी जी ने अपना जो वर्चस्व जमाया या दोबारा सत्ता में आए तो उनकी कार्यशैली को दर्शाता है, प्रमाणित करता है। और उनकी जो धमक अभी सिवान, पटना, बिहार, दरभंगा में जो रैली की है, उनके पैरों की आहट वहां जैसे पहुंची है, धमक पहुंची है, वहां पोलराइज हो गया पूरा वोट। वहां पर हमको योगी चाहिए, हमको बुलडोजर बाबा चाहिए। क्या भाई, कौन सी ज्यादा? तो क्या योगी जी 2 प्रदेश चलाएंगे? वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा वहाँ पे? नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री है, उनका फेस काम का नहीं बचा, उनको शिंदे बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इनसे पूछिए कि योगी जी 2 प्रदेश चलाएंगे। इनसे पूछिए कि राहुल बाबा देश संभालेंगे कि प्रदेश संभालेंगे? सपना तो देख रहे हैं देश संभालने का, तो वहाँ प्रदेश के लिए क्या करने जा रहे हैं? ये कहने वाले मोदी जी अपनी पार्टी एनडीए सरकार के समर्थन में जा रहे हैं कि हाँ एनडीए सरकार काम क्या की है, अपराध पर नियंत्रण कैसे की है, जंगल राज यहाँ खत्म कैसे होगा। ये दर्शा को जागरूक करने गए, जागरूक करने गए, और जनता वहाँ पर सराह रही है। और देखिएगा आने वाला समय में रिजल्ट आएगा ना, वो देख लीजिएगा। ये लोग जो बोल रहे हैं आज ना, उस दिन मैं इन लोगों को अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगा। लड्डू हम खिलाएंगे आपको। खत्म हो रही है सरकार। वो जो आए हैं ना, सरकार बिहार में बैठ के जो मजदूर आए हैं ना गुजरात से, नहीं वो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। 47 तक जो है सपने होते नहीं है, कोई सपना नहीं, सपना पूरा हो गया। आपका सपना मत भारतीय देखिए। जनता पार्टी ये महिला होके, मातृशक्ति होके ये एनडीए सरकार की कार्यशैली को समझ नहीं पा रही है और बात विरोध की कर रही है। निर्भया हत्याकांड हुआ था, रेप कांड, हत्याकांड, ये भूल गई है। उसमें एनडीए सरकार ने न्याय किया, गुहार की, और एनडीए सरकार ने अपराधियों को पकड़ा, उन किडनैपरों को पकड़ा, उन रेपिस्टों को पकड़ा। ये भूल जाते हैं लोग। आपकी सरकार में तो वो महिला पहलवान बैठे थे दिल्ली के अंदर कर रहे थे, उनके लिए बताइए आप, आपके मंत्री जी को हटाए थे तक नहीं है। इनके लिए मैडम, अब महिलाओं को अगर सम्मान देने की बात की तो एनडीए सरकार 1 नंबर पर है। और सबसे पहले अगर नारी शक्ति की बात आती है तो मातृशक्ति और देवी शक्ति के नाम से पुकारती है। जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता का नाम दिया है भारतीय जनता पार्टी, उस तरह से माताओं बहनों को, देश की तमाम माताओं बहनों को
वो मातृ शक्ति के रूप में देखती है, नारी शक्ति के रूप में देखती है। इन लोगों कार्यकर्ता का वीडियो आया, पता नहीं कौन से प्रदेश का, यही का यूपी का था। वो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा मिले, आप मिलिए सुषमा जी। प्रदेश अध्यक्ष जी हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ गए, वो मैडम वही रह गई खड़ी हुई, उन्हीं की पार्टी की थी। आपने भी वीडियो देखा होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भू माफियाओं की जो जमीन थी उसको कब्जा मुक्त करवा करके सरकार ने जो आवंटन की है, आवास जो फ्लैट दिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सरकार महोदय आपसे बड़ा स्पष्ट बता देना चाहता हूं, सबसे बड़ा भू माफिया भाजपा सरकार है। आदिवासियों का जल जंगल जमीन पर अधिकार है, उनका छीन करके उद्योगपतियों को दिया जा रहा है कौड़ी के भाव में। तो क्या है ये भू माफिया नहीं है भाजपा वाले? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसके जमीन छीने हैं? वो तो कह रहे हैं लखनऊ में हमने अरे हम जौन कर रहे हैं बताइए आप, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसका जमीन छीने हैं भाजपा वालों? आदिवासियों का छीने हैं। ये सबसे बड़ा भू माफिया है, उद्योगपति के दे रहे हैं कौड़ी के भाव पर। वो तो कह रहे हैं कि ये होता था, अब होगा नहीं। उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं को शागिर्द बनाया जाता था, अब नहीं कर पाएंगे। वो तो ये बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो भू माफिया है। मैं बता दूं, पहली बात आपसे बोले ना, जल जमीन जंगल पर आदिवासियों का हक था। आदिवासियों का हक छीन करके भाजपा ने उनकी जमीन को कब्जा करके उद्योगपतियों के दिया जा रहा, इसलिए सबसे बड़ा भू माफिया भाजपा सरकार है, मेरा ये आरोप है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ ऊपर से तमाम लोगों से हमने बात की, हमारे साथ लोग जो मौजूद थे, उनका ये कहना है कि सरकार ने जो काम किया वो काफी सराहनीय है, लेकिन उसको जिस तरह से वो प्रेजेंट कर रही है, जिस तरह से जनता के सामने पेश कर रही है, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। भू माफियाओं को संरक्षण देने की जो बात रही, वो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी भू माफियाओं को संरक्षण मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी लोगों को संरक्षण देती है, उनको दबा कर बचा करके चलती है। और लोगों का ये कहना है कि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, चाहे जितना दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन सरकारी योजना के तहत ये सारा मकान दिया गया, इसमें बीजेपी का कोई भी हाथ नहीं है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।